अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर बैठे अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं। उसके लिए आपको पंजाब की ई पे ऐप इंस्टॉल करना होगी। प्ले स्टोर में जाएं, ई पे लिखें या ई पे पंजाब ऐप लिखें तो आपके पास ई पे पंजाब की ऐप के ऑप्शन आएंगे, उसको क्लिक करें। नंबर 1 पे ही आ रहा है, क्लिक करते हैं तो ई पे पंजाब आईटी बोर्ड की तरफ से ऐप डेवलप है। इसको आप क्लिक करते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो 11 MB की एक छोटी सी फाइल है। जो ही ये इंस्टॉल हो जाती है तो ओपन का बटन एक्टिव हो जाता है। आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उसके ऊपर भी ई पे पंजाब का आइकॉन आ जाता है। इन दोनों में से किसी जगह पे भी क्लिक करते हैं तो आपको वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड लॉगिन स्क्रीन की तरफ ले जाता है। अब आप पहली दफ़ा क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी लॉगिन पासवर्ड नहीं होगा, तो वो आपको क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए आप ये कवायद फिल करेंगे। इन कवायद को फिल करने के बाद आप एग्रीमेंट को साइन करेंगे। एग्रीमेंट की कुछ ये लुक है, अगर आपको पढ़ने का शौक हो तो इस तफसील को पढ़ भी सकते हैं, वरना बेमकसद है। फिर मोबाइल नंबर और आपका ईमेल वगैरह वो कहते हैं जी इनको आप वेरीफाई करें। जो ही आप उसको वेरीफाई करते हैं तो आपके ईमेल के अंदर आपको अपने अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए एक लिंक आ जाता है। ये महफूज तरीन तरीका है। OTP 1 टाइम पासवर्ड आ जाता है। ये दोनों चीजें आपके लिए जो है वो इसको क्रिएट करने में मदद देती हैं। जो ही आप उसको वेरीफाई कर देते हैं तो वेरीफाई करने के बाद आप अपनी ऐप को दोबारा खोलें। उसमें अपना लॉगिन आईडी जो आपने क्रिएट किया, आमतौर पे ये आपका मोबाइल नंबर है, फिर जो पासवर्ड आपने रखा उसको आप इसके अंदर फीड करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें से वो इस पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आता है एक्साइज एंड टैक्सेशन को। जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास टोकन टैक्स और दीगर ऑप्शन जो आप पेमेंट कर सकते हैं ई पे के ऊपर वो आ जाते हैं। पे करना है तो आपने टोकन टैक्स को क्लिक करना है। जो ही आप टोकन टैक्स को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन आ जाती है जिसके ऊपर आप अपनी व्हीकल यानी कि अपनी गाड़ी जो है उसको ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये ऐप पिछले कई सालों का जो है वो डेटा उठाती है तो इसलिए मल्टीपल ऑप्शन हैं आपके पास कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह से तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी ज़ाती गाड़ी का लेता हूँ। जैसे कि उसके अंदर सबसे पहले आप जो रजिस्ट्रेशन का उसका अल्फ़ा कोड है उसको देंगे, फिर अल्फा कोड के बाद उसका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। जो ही आप उसको पुट करते हैं तो इसमें इसके मल्टीपल ऑप्शन या तरीकाकार हो सकते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं कि इन तीनों के दरमियान में या तो खाली स्पेस हो, या इन तीनों के दरमियान में माइनस का साइन हो, या इन तीनों के दरमियान में कोई भी साइन आप ना दें। तो इस तरह से मल्टीपल आप जो है वो यानी कि मुख्तलिफ तरीके अपना के अपनी गाड़ी को ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे रिकैप्चा कोड आता है इस चीज़ को तसल्ली करने के लिए कि आप ह्यूमन बीइंग ही हैं, कोई रोबोट नहीं है। तो आप इसको वेरीफाई करें। जो ही आप इसको वेरीफाई करने के लिए आई एम नॉट अ रोबोट को क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने कुछ तस्वीरें भेजता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि आप वेरीफाई करें कि आप इसमें क्या देख रहे हैं। जो ही आप उसको ठीक तरह से वेरीफाई कर देते हैं तो वो कंफर्मेशन करने के बाद आपके लिए रसीद जनरेट कर देता है। तो ये जी जनरेट हो गया आपका व्हीकल की डिटेल और उसका टोकन टैक्स, जिसमें आप देखें मोटर व्हीकल टैक्स आपका, फिर उसके बाद में इनकम टैक्स, फिर प्रोफेशनल टैक्स, फिर रिबेट से मुराद छूट है यानी कि डिस्काउंट गवर्नमेंट ने जो है वो कोविड-19 की वजह से घर बैठे या इस ऐप को नया इंट्रोड्यूस कराया तो उसमें लोगों को इनकरेज करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि वो इसके ज़रिए से पेमेंट करें। 360 रुपये का रिबेट या जितना भी आपका टोकन है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया हुआ है। फिर उसकी ई पेमेंट डिस्काउंट है। आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को इन्वॉल्व किए बगैर, कागजी कार्रवाई के बगैर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसको भी इनकरेज हौसला अफजाई करने के लिए 90 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। तो टोटल ये देखें 360 और 90 रुपये का डिस्काउंट करके टोटल 4050 रुपये आपका टोकन टैक्स ड्यू है। ठीक है, ड्यू से मुराद वाजिबुल अदा है। जो ही आप जनरेट करते हैं चालान को जनरेट करने के बाद PSID नंबर आपका जनरेट हो जाता है। PSID नंबर आपका इसका कोड है इस पेमेंट के चालान वाउचर का। तो इसको अब आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी ATM के ज़रिए से, किसी भी इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र के ज़रिए से। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप इसको जो है वो वन लिंक मेंबर बैंक किसी भी ब्रांच से अदा कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स हैं इसके अंदर GOPB यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम से जो है वो आ रही है, उसके अंदर पे कर सकते हैं। तो उसमें बस जहन में ये रखिए। तो आपने
अपनी मोबाइल इंटरनेट ऐप को ओपन करना है। फिर आपने उसमें पेमेंट्स के ऑप्शन में GOP यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिल पेमेंट ऑप्शन के अंदर जो है, या पेमेंट ऑप्शन के अंदर आपको मुख्तलिफ ऐप्स में मुख्तलिफ तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे आपने एंटर करना है 17 डिजिट PSID नंबर और ओके प्रेस करना है। जो ही आप इसको प्रेस करते हैं तो वो आपको डेटा फेच करके बताता है कि इस चालान नंबर के पीछे, जैसे मेरा नाम मोहम्मद वहीद है तो मोहम्मद वहीद का ये चालान नंबर है, अमाउंट कितनी ड्यू है वो भी आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये फेच कर लेता है पंजाब IT बोर्ड से उस डेटा को। तो जो ही वो फेच करता है तो अब आपको यहाँ तसल्ली आप कर सकते हैं कि आपका जो PSID कोड है, आपका जो नाम है वो इसके ऊपर भी ठीक है और अब पेमेंट ठीक है। अब आप पेमेंट प्रेस का बटन जो ही पे करेंगे तो आपके मोबाइल ऐप में 1 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो भी लगी है वो आपसे उस वेरिफिकेशन को करेगा। तो यहाँ पे आपको 1 टाइम पासवर्ड OTP वसूल होगा। ये आपको ईमेल में भी आ जाता है, SMS में भी आ जाता है। जो ही आप इसको पुट करते हैं तो वो फिर आपसे पेमेंट को कंफर्म करने के लिए पासवर्ड मांगता है। आप जब पासवर्ड दे देते हैं आपकी पेमेंट को सक्सेसफुल करने का स्क्रीन आ जाता है। अब यहाँ जो ही आप पेमेंट कर देते हैं तो आपकी ईमेल के अंदर आपको रसीद आ जाती है। HBL की हेल्प से एक्साइज वाले जो है वो आपको PDF की शक्ल में एक रसीद आपके ईमेल में भेज देते हैं। आए देखें, अपने ईमेल को खोलें, एक देखें ईमेल के अंदर अटैचमेंट है। जब यूं ही आप इस ईमेल के अंदर अटैचमेंट को खोलते हैं तो आपके पास आपकी रसीद आ गई है। नंबर 1 वेरिफिकेशन का ये तरीकाकार है। अब इस रसीद के बॉटम के ऊपर देखिए, उन्होंने कहा जी अगर किसी किस्म की गलती है इस रसीद के अंदर तो आप एक्साइज के महकमे में राब्ता करके करेक्शन करवा सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर पहले तो गलती का चांस कम से कम है, अगर हो भी जाता है किसी जगह पे सिस्टम एरर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, तो आप उसकी करेक्शन करा सकते हैं। अच्छा, अगला इसका दूसरा तरीकाकार वेरिफिकेशन का क्या है, आप दोबारा से अपनी ऐप को खोलें। ऐप को खोल के दोबारा से आप जो है वो जाएं उसके अंदर अपनी गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ वगैरह के पेमेंट के ऑप्शन में, फिर वहाँ से एक्साइज के अंदर, वहाँ से टोकन में। जो ही आप टोकन में दोबारा से उसी गाड़ी को सर्च करेंगे तो ये देखें, अब जो डेटा आपके सामने आया है इसके नीचे आ रहा है कि टोकन टैक्स पेड अप टू। तो ये अब आपकी तसल्ली हो गई है कि आपका जो चालान है वो कामयाबी के साथ पे हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी किस्म का कोई कमेंट, राय, कुछ मज़ीद क्वेश्चन आप करना चाहें तो ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।